जय हिंद। अब देखिएगा आज के पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा है आपकी रनिंग को लेकर के, वो सब जो है अब हम डिस्कस करेंगे सभी, यानी कि हर जगह का जो है वो डाटा आ गया है। अब आप एक बार आराम से पूरे डाटा को एनालाइज करिएगा, उसके बाद में हम कुछ बात करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके भी परपेक्ष में, आपकी रनिंग के भी परपेक्ष में। तो चलिएगा पहले हम डाटा डिस्कस कर लेते हैं, कितना फेल, कितना क्या कुछ हुआ, और साथ ही में क्या मतलब कुछ जगहों का तो पूरा टोटल आ गया है कि आज के दिन में इतने विद्यार्थियों ने रनिंग मारा, इतने एब्सेंट थे, इतना उन्होंने क्वालिफाई किया, नॉट क्वालिफाई किया, वो सारी चीज़ें आप जो है वो देख पाएंगे। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ और सुनिए, आपको पता है कि काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो बाहर पर्ची नहीं, मतलब जो है ना आपका रिजल्ट जो बाहर नहीं चिपकाया जा रहा है। तो ऐसे में आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग होने के बाद में आपको पता है ना जो आपका लिस्ट होता है उस पर आपके साइन हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, यस ना। जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर होते हैं वहीं के बगल में आपका नॉट क्वालिफाइड क्यू लिख रहा है, मतलब क्वालिफाइड है, आप पास हो गए। एन क्यू लिखा हुआ है मतलब नॉट क्वालिफाइड, मतलब आप फेल हो गए। अपना आराम से समय देख लीजिएगा, और साथ ही में आप ऊपर टॉप पर ये देख लेना कि आपके बैच में टोटल कितने विद्यार्थी थे, साथ ही में कितने पास कितने फेल हुए। ये जो है वो आराम से देख सकते हैं जहाँ पर भी पर्ची, जहाँ पर भी किसी भी बैच की जो है वो अगर नहीं लगाई जा रही। अब हम थोड़ा सा हम इस डाटा को जो आपके द्वारा शेयर किया गया उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको IOF के पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इसको समझते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पर एक चीज़ है साफ साफ कि आजमगढ़ का आप देख लीजिएगा टोटल। पहले आप देखिएगा कि आजमगढ़ में टोटल जो विद्यार्थी प्रेजेंट हुए वो 892 हुए, ठीक। कितना हुआ? 892, जिनमें कि 95 जो विद्यार्थी थे वो फेल हो गए थे। कितने हो गए थे? 95, यानी कि 892 से 95 विद्यार्थी फेल हो गए थे। इसके बाद में दो बैच का मेरे पास में आया है कि पहले में 150 दौड़े थे जिसमें कि 14 लड़के फेल हुए थे, और जो 11वें नंबर का जो बैच था उसमें 100 लड़के दौड़े थे जिसमें कि 11 लड़के फेल हुए। इस तरीके से टोटल हर बैच का नहीं था, तो टोटल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आजमगढ़ वाला एकदम क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ पर भी आप रनिंग मारने जा रहे हैं और रनिंग के बाद में जो भी आपका PDF में रिजल्ट आ रहा है उसको अपने पास में रखिए, ठीक है। एक यादगार के रूप में उसे जो है अपने पास में एक फ़ोटोकॉपी निकलवा के अपने कागज़ों में रख लीजिएगा। वो आगे चल के ना ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बड़ी याद आती हैं, तो उसको आप रखिए। यहाँ देखो रनिंग भी क्वालिफाई किया तब इतने समय में, ठीक है, वो एक मेमोरेबल है, आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा मेरठ का आप देख लीजिएगा। मेरठ का आप देखेंगे तो 150 पहले बैच में, और इसमें के 7 लड़के जो थे वो फेल हो गए थे। अब देखिएगा लखनऊ आ जाइएगा, लखनऊ की मैं बात कर लेता हूँ। लखनऊ में आप देखेंगे तो पहले बैच 175 का था जिसमें 10 लड़के फेल हुए थे, यानी कि 175 में से 10 बच्चे फेल हो गए। इधर तीसरा जब बैच दौड़ा तो 175 में से कितना फेल हो गया? 18 फेल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा गोरखपुर का आप देख लीजिएगा। गोरखपुर का आप एक बार इधर देखिएगा, आई होप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर गोरखपुर का है जिसमें कि पहले बैच में से 150 में से कितने लड़के फेल हुए थे? 10 लड़के फेल हुए थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गोरखपुर का है। कहाँ का है? गोरखपुर का। इसके बाद में दूसरा जो बैच है उसमें कितने? 160 में से 14 लड़के फेल हो गए। कितने? 14 हो गए। इसके बाद में तीसरा जो दौड़ा था जिसमें कि 160 में से 11 लड़के फेल हुए। चौथे बैच में 13 लड़के फेल हुए। 5वें में सिर्फ 8 ही लड़के फेल हुए थे, जबकि दूसरे से लेके 5वें तक आपका जो टोटल संख्या थी वो 160 थी। इसके बाद में नंबर आता है 6वें नंबर का, 160 में से 18 फेल हो गए, और जो लास्ट वाला था 28 लड़के टोटल बचे हुए थे, उनमें से 7 लड़के फेल हो गए। ये जो है वो डबल डिजिट भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है, बट ज़्यादातर जो है वो डबल डिजिट ही देखने को मिलेगी आपको फेल वाले विद्यार्थियों की, मतलब 10 से ऊपर। कमी है जिसमें कि सिर्फ सिंगल डिजिट में जो है वो नॉट क्वालिफाई आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लीजिएगा, आपने आज का रनिंग मारा, कितना समय रहा, कितने चक्कर लगाए आपने, कि आपने 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाया था, आपने देखिए 12 चक्कर का टाइमिंग जो भी आपको रहा पता होगा। उसके बाद में आपने 13 लगा दिए। अच्छा 14 चक्कर किसने लगाए थे वो ज़रा कमेंट करके बताओ कि भैया हमने 14 चक्कर मारे थे, और फिर आपका टाइमिंग क्या रहा था वो भी ज़रूर बताना। अब देखिए गाजियाबाद आप देख लीजिएगा, पहला बैच 150 का था जिसमें कि 10 लड़के जो थे वो फेल थे। कितने? पहला बैच 150 का था जिसमें 10 लड़के फेल थे। तीसरे नंबर का बैच 175 में से 8 लड़के फेल हुए। चौथे बैच में जिसमें कि 6 लड़के फेल हुए। ये सिंगल डिजिट हो गया, ये डबल डिजिट हो गया। क्लियर है? ये गाजियाबाद का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप झांसी पर आ जाइएगा। झांसी पर पहला बैच 175 का जिसमें कि 21 लड़के फेल हो गए।
इधर दूसरा जो बैच है उसमें 15 लड़के फेल हो गए। ये जो डाटा है ये आपके झांसी का है। क्लियर, आगे बढ़ जाइएगा। अब मैं अलीगढ़ पर आ जाता हूँ। अलीगढ़ पर आ जाता हूँ। पहले आप ये देखिएगा, अलीगढ़ में टोटल जो स्टूडेंट प्रेजेंट वो थे 1002, जिनमें से के फेल थे 47। कितना? 47 लड़के जो है वो अलीगढ़ में फेल हुए थे। कहाँ पर फेल हुए थे? अलीगढ़ में फेल हुए थे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पहला बैच 150 का था जिसमें के 6 लड़के फेल हुए हैं। इधर दूसरा 175 में से कितने? 7 लड़के फेल। चौथा जो बैच था वो 175 में से 11। तीसरे बैच में 7 लड़के। छठवें बैच में 152 में से 11 लड़के फेल हुए थे। इधर पांचवा जो बैच है वो आपका 5 लड़के फेल हो गए। समझ में आ गया? पूरा जो है वो इस तरीके से आपका अलीगढ़ का रहा है। तो 47 जो टोटल विद्यार्थी हैं फेल, वो उनकी जो है वो संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कानपुर देख लीजिएगा। कानपुर में जो दूसरे नंबर का बैच था वो 150 में से 10 लड़के फेल हो गए। इधर जो सबसे लास्ट वाला बैच 104 का बना था जिसमें से 22 लड़के फेल हो गए। कितना? 22 लड़के फेल हो गए। अच्छा, आपके समझ में क्या आता है कि ये जो ज़्यादा लड़के कहीं कहीं फेल हो जाते हैं, 22, 30, 25 या फिर 15, उनका रीज़न आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि आप रनिंग मार के आए हैं तो आपको बेहतर पता होगा। इधर देखिएगा, फतेहपुर का देख लीजिएगा। 96 में से 18 लड़के फेल हो गए। कितना? 96 में से 18 लड़के फेल हो गए। ये बैच कौन सा था वो जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद में अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, चलिएगा। एक सेकंड मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता है कि जैसे ये आपका एक ग्राउंड है और समझ में आ रहा है ये ग्राउंड है। अब आपको जो है यहाँ पर जो चक्कर लगाने के लिए इस ट्रैक पर जो है वो दौड़ना होता है। यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से पता है कि आपका जो एक चक्कर का टाइमिंग आ रहा है वो लगभग 2 मिनट के आसपास में आता है और आप एक सेम स्पीड कछुए वाली रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 चक्कर आएंगे वो आपके कितने में आ जाएंगे मेरे भाई? 24 मिनट में आ जाएंगे। ये तो एक लॉजिक वाली बात हुई। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई चक्कर आपका 2 मिनट 2 सेकंड 2 मिनट 3 सेकंड में भी जा रहा है तब भी ये 12 चक्कर जो 25 मिनट से पहले ही क्लियर हो जाएंगे। ये तो वो बात हुई जो एक लॉजिक है। अब एक और चीज देखिएगा, इसके अंदर आपको कहीं पर भी ना स्टॉप नहीं होना है, कहीं पर भी हिम्मत नहीं हारनी है और रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम बिगड़ जाएगा। फिर आप कितना भी दौड़ लेना, और पहली बात तो जब आप रुक रहे हैं इसका मतलब आप पूरी तरीके से एकदम जीरो हो चुके हैं, तभी आप रुक रहे हैं। फिर आप सोचें कि मैं अब एकदम जोर से तेज दौड़ूंगा, तो भाई दौड़ोगे कैसे? रुके तो तभी थे जब आपकी पूरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो आपको मेरे भाई रुकना नहीं है आपको, ठीक है? आपको चलते रहना है, तब तो ये रनिंग निकल सकती है। रुक गए आप, हिम्मत हार गए, देखो जी मर कोई नहीं रहा। ये बात भी आप जानते हैं कि रनिंग के दौरान ऐसा तो नहीं कि ऊपर कोई पहुंच गया हो, वहां कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है कि कोई लाठी डंडे चल रहे हैं और आप जो अपने आप को बचाव कर रहे हैं, जी मैं तो चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। वहां पर गिर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताइएगा? बेहोश हो जाएंगे, पानी छिड़क दो, एकदम जो है ना उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए प्रयास पूरा करना। बाकी रही आगे की बात क्या रहने वाला है, लेकिन फिलहाल में आपको ऐसा कभी ना लगे कि यार हमारा जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पड़ गया और इसीलिए जो हम बाहर हो गए। अब आगे चल के ये देखो डीमोटिवेट बहुत करता है। आपको पता चल जाए कि यार ये मेरी कमी की वजह से और मैं जो है वो उस रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिर वो बाद में बड़ा ही दर्द देती है। आपको पता है जो भी एब्सेंट हो रहे हैं या फिर जिन्होंने भी मेडिकल लगाया उनका 27 तारीख को फिजिकल है, और 27 तारीख को फिजिकल में जब आप जाएंगे तो आप भी अच्छे तरीके से ही रनिंग को कंप्लीट करिएगा। एक और चीज़ देखिएगा जो मुझे आपके द्वारा ही बताई गई कि भैया एक चीज़ को आप वीडियो में बोलना, उसका कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर पानी जो पुलिस वालों के द्वारा जो पानी वितरित किया जा रहा है कि भैया पानी पी लीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिया गिलास और एकदम डकार गए। अगर ऐसा करेंगे तो पेट में दर्द होना निश्चित है, और जिस टाइम पर पेट में दर्द उठ जाता है ना भाई, तो समझ लो कितना भी जोर से पकड़ लेना फिर दौड़ नहीं हो पाएगी। पूरा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है? बस इतना है कि लिया एक खौंच में और सीधा थोड़ा सा लगा लिया। इससे ये होगा कि आपका गला भी जो है वो एकदम तर रहेगा, सूखेगा नहीं, होंठ भी आपके भीगे रहेंगे। तो ऐसे में बस आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और चलते जाइएगा। पुलिस का स्टाफ का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आप अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना, ठीक है?
भाई मैंने सही बता रहा हूँ, यूपी के अंदर जब भी रनिंग होती है पुलिस की, तो पुलिस के द्वारा जो कॉपरेट है ना, वो यार मैंने अन्य राज्यों में नहीं देखा। सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कॉपरेट, ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भाई खुद ही जो है वो आपको बस हिम्मत, अगर उनका बस चल जाए ना तो आपको हाथ पकड़ करके ले जाए। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, बोलो यस। उन्हें पता है कि आप भी उनके साथ में ही, अब बस जो है वो आप ज्वाइनिंग होने वाला है, साथ ही में इसी साल में आपका जो है वो पोस्ट ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगा, कहीं कहीं पोस्टिंग भी हो जाएगी, तो आप भी उनके साथ में ही ड्यूटी करेंगे। ये उन्हें सबको पता है, इसलिए आपके साथ में समानता का व्यवहार रखते हुए, भाईचारे का व्यवहार रखते हुए ये नजर आता है। ठीक है, तो प्लीज बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अपने आप को अकेला मत समझना, बस आपको स्टॉप नहीं होना भाई। इसके बाद में एक कमेंट और वो मैं आप पर छोड़ देता हूं। एक कमेंट मेरे पास में आया था कि भैया इसमें थोड़ा सा चर्चा आप कर लीजिएगा, लेकिन चर्चा से पहले मैं ये सवाल आपको देना चाहता हूं। अब लड़कों की जो कट ऑफ क्या प्रभावित रहेगी भाई, उस पर बोलना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी का रनिंग हुआ नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या? बोलने वाले बोल देंगे, हम नहीं मानते, लेकिन ये जो समय है वो कट ऑफ को बताने का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये सही है कि महिलाओं की दौड़ हो चुकी है, तो लड़कियों की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, आज का इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लॉजिक के साथ में देना है और डाटा के साथ में देना है कि भैया महिलाओं की जो कट ऑफ है वो ऐसे ऐसे बन सकती है। आपने भी उस पर पूरा वर्क किया है, होमवर्क किया है, उसके बाद आप इसे बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुरुषों की कट ऑफ क्या रहेगी भाई, कोई नहीं बताता, खामा का किसी को टेंशन देने का काम है। आप भी पढ़े लिखे, आप भी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इस सबको जिनका रनिंग हो गया उनको ऐसा लग रहा है कि जी अब बताइए कट ऑफ बताइए, भैया बोलिए, कुछ भी बोलिए, ऐसा होता न्यू। लेकिन जिनका रनिंग नहीं हुआ वो प्रभावित होता है। तो इसलिए भाई हम तो जो वो कट ऑफ पर वीडियो अभी जब तक आपका रनिंग नहीं हुआ तब तक नहीं आएगा। चलिएगा दोस्त, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना आप ध्यान रखिएगा, जिनका रनिंग हो गया वो आराम से अपनी अलग और भी तैयारी है उसकी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करिएगा। और जिनका अब होने वाला है वो अच्छे से जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। बाकी फिर आपके भाग्य भरोसे, फिर जैसा आपका वो कहते हैं ना, भाग्य में जो जो लिखा होगा वो आपको जो है मिलना तय है। चलेगा, जय हिंद।